नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपनी हिस्ट्री क्लास में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज जो हम जानेंगे महापाषाण काल संस्कृति के बारे में जानेंगे। भाई इसका जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व था। कब था? समय की बात करें महापाषाण संस्कृति का तो समय, इसका जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व में महापाषाण काल संस्कृति थी। आप ये समझ सकते हैं। तो महापाषाण का क्या मतलब होता है? महा होता है, महा मतलब बड़ा, पाषाण माने पत्थर, काल समय और संस्कृति सभ्यता। तो महापाषाण काल संस्कृति को आप एक तरीके से बड़े बड़े पत्थरों की कबर या स्मारक के नाम से भी जान सकते हैं। अब जानते हैं इसका समय। भाई महापाषाण काल से संस्कृति थी सबसे पहले 1000 ईसा पूर्व में थी। इसके जो स्थल हैं वो हमें दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत में मिलते हैं, पाए गए। किसके? महापाषाण काल संस्कृति। कहां कहां पर? तो इनके अगर हम इस स्थल की बात करें तो दक्षिण भारत में, उत्तरी भारत में और विदर्भ मतलब मध्य भारत में हमें महापाषाण काल संस्कृति के स्थल पाए गए। महापाषाण काल का जो अंग्रेजी भाषा में जो शब्द होता है वो होता है मेगालिथ। क्या था? महापाषाण काल का अंग्रेजी में अगर हम इसका नाम लें तो मेगालिथ। ठीक है, क्या था? मेगालिथ जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन मेगालिथ का जो हिंदी रूपांतर है, क्या है? मेगालिथ इसका हिंदी रूपांतर है। मेगालिथ दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? मेगा और लिथ। किससे बना है? मेगालिथ। ये जो मेगालिथ है यानी महापाषाण काल संस्कृति जो है, मेगालिथ किससे बना है? दो शब्दों से। एक तो मेगा प्लस लिथ। मेगालिथ जो है ये यूनानी भाषा के शब्द हैं। कौन से हैं? ये यूनानी भाषा के शब्द हैं। अब यूनानी भाषा में आप लोग कहेंगे भाई क्या? तो यूनानी भाषा में एक तो मेगास और एक लिथोस। किससे बना है? मेगा शब्द जो बना है वो मेगास से बना है। ठीक है, और लिथिक क्या है? लिथोस। ठीक है, इन दोनों शब्दों से मिलकर क्या बनता है? मेगालिथ। और मेगालिथ का जो तात्पर्य है जो होता है वो होता है बड़े बड़े पत्थरों की कबर। जो मैंने अभी आपको बताया मोटे शब्दों में, महा माने बड़ा, पाषाण माने पत्थर, काल माने समय। तो बड़े बड़े पत्थरों की कबर से इसका तात्पर्य लगाया जाता है। इस काल के जो लोग थे, बात करते हैं इस काल के लोगों की, कि इस काल के जो लोग थे वो पहाड़ों की ढलानों पर रहते थे। कहां पर रहते थे? पहाड़ों की ढलानों पर ये रहते थे। और इसी तरीके से ये लोग कहां पर मिलते थे? तो दक्कन में, दक्कन दक्षिण भारत और उत्तर भारत में कश्मीर पे, इस तरीके की पहाड़ों पर रहने की जो थी वो प्रथा प्रचलन में थी। इसकी महापाषाण काल संस्कृति की। अब महापाषाण काल संस्कृति के बात करते हैं कि इस संस्कृति को खोजा किसने था, उत्खनन किसने किया था। ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जो मेगालिथ है वो अंग्रेजी भाषा का है। किसका? अंग्रेजी। ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा का हिंदी रूपांतर है। बोल देता हूं मौखिक, मेगालिथ अंग्रेजी भाषा का है लेकिन हिंदी रूपांतर है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मेगा प्लस लिथ। मेगा यूनानी भाषा के मेगास और लिथ जो है ये लिथोस से मिलकर बना है। इसका जो मतलब होता है इन दोनों का, पत्थरों की, बड़े बड़े पत्थरों की क्या होता है? कबर। लिख देता हूं, इसका जो मतलब होता है वो बड़े बड़े पत्थरों की कबर। बड़े बड़े पत्थरों की क्या है? कबर। ठीक है ना, बड़े बड़े पत्थरों की कबर होता है इसका मतलब। इसके जो क्षेत्र थे वो मैंने आपको बताया, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत और मध्य विदर्भ क्षेत्र, यानी मध्य भारत के क्षेत्रों से हमें महापाषाण काल संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले कर्नल मीडोज टेलर ने, ठीक है, किसने?
कर्नल मेडोज टेलर। सबसे पहले कर्नल मेडोज टेलर थे, उन्होंने 1851 से लेकर 1862 ईस्वी तक, क्या था, 1851 से लेकर 1862 ईस्वी तक, ठीक है, यह चीज आप याद रखना, ठीक है। इन्होंने कर्नाटक का गुलबर्गा, क्या था, कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में एक क्षेत्र पड़ता है, कौन सा, सेरापुर, तो इन्होंने कहां पर किया था, कर्नाटक, कर्नाटक का क्या, कौन सा क्षेत्र था, गुलबर्गा, ठीक है, गुलबर्गा जिले में कौन सा क्षेत्र आता है, सेरापुर, यानी दोआम क्षेत्र। दोआब क्षेत्र में, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। तो दोआब क्षेत्र में इन्होंने क्या करा था, तो वहां पर इन्होंने कब्रों का करा था, महापाषाण काल की जो कब्रें थी, बड़ी बड़ी कब्रें, तो उनका उत्खनन किया, यानी उन कब्रों की खुदाई की और वहां से साक्ष्य खोजने शुरू कर दिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताई कहां पर हुआ, सबसे पहले 1851 से 1862 तक कर्नल मेडोज टेलर ने महापाषाणिक संस्कृति के स्थल खोज निकाले। समय था 1551 से 1562 ईस्वी। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में सेरापुर दोआम क्षेत्र पड़ता है, तो वहां से इन्होंने सबसे पहले क्या थे, कब्रों का उत्खनन किया, किसका, कब्रों का इन्होंने उत्खनन किया, और कब्रों का उत्खनन करने के बाद में वहां से इन्होंने साक्ष्य को प्रस्तुत किया कि भाई यहां पर महापाषाण काल संस्कृति विराजमान थी। इनके बाद में आते हैं पुरातत्वविद जो थे, पुरातत्वविद थे अलेक्जेंडर, क्या थे, अलेक्जेंडर रीड, ठीक है। अलेक्जेंडर क्या था, कहीं के री मिलता है और कहीं पर मिलता है, इनका नाम रीड, तो मैंने दोनों ही आपको मौखिक तरीके से बता दिए। अलेक्जेंडर रीड मिलते हैं वो 1899 से लेकर 1905 तक, ये भी महापाषाण काल संस्कृति के साक्ष्यों को ढूंढते हैं। कहां पर ढूंढते हैं, तो कहां पर, 1899 से लेकर, समय क्या, 1899, अलेक्जेंडर रीड उत्खनन करते हैं 1899 से 1905 ईस्वी तक, ये उत्खनन करते हैं, किसका करते हैं, महापाषाण काल के साक्ष्य को ढूंढते हैं। कहां पर ढूंढते हैं, तो ये है मध्य तमिलनाडु, याद रखना, ये कहां पर ढूंढते हैं, तो मध्य तमिलनाडु, ठीक है, ये मध्य तमिलनाडु में क्षेत्र है तिरुनेलवेली, कौन सा क्षेत्र है, ये आप नोट कर लेना मेरे प्यारे साथियों। तो तिरुनेलवेली में ताम्रपाणी नदी पड़ती है, कौन सी, ताम्रपाणी, ताम्रपाणी नदी, नदी के तट समझ लीजिए, ठीक है। तो ताम्रपाणी नदी के तट पर इन्होंने भी, कौन सा क्षेत्र ताम्रपाणी नदी के पास में है, कौन सा, अदिच नल्लूर, कौन सा है, ये आप नोट कर लेना। तो इन्होंने क्या है, वहां पर उत्खनन किए। इसके बाद 1904 से लेकर 1908 में भी इन्होंने किया, कहां पे, फिर 1904 से लेकर 1908 ईस्वी, ठीक है। तो 1908 ईस्वी में इन्होंने क्या करा, पेरू,
पेरुम्बर, क्या नाम था? ये क्षेत्र था पेरुम्बर। अब यहां पर अलेक्जेंडर रीड ने 1904 से लेकर 1908 ईस्वी तक इसमें महापाषाण काल स्थलों का उत्खनन किया। क्या करा था इन्होंने? स्थलों का। ठीक है जी, ये आप नोट कर लेना, स्थलों का इन्होंने उत्खनन किया। उत्खनन करने के बाद में अब क्या है कि एक और पुरातत्वविद थे। कौन थे? दूसरे पुरातत्वविद। ठीक है, उनका नाम क्या था? मर्टिमर व्हीलर। क्या नाम था उनका? मर्टिमर व्हीलर। क्या नाम था उनका? मर्टिमर व्हीलर। तो आप ये चीज याद कर लेना। ठीक है, इनका नाम था, जो पुरातत्वविद थे, मर्टिमर व्हीलर। इन्होंने भी 1947 में कर्नाटक के चित्रदुर्ग में, कौन से, इन्होंने क्या करा था? 1947 ईस्वी में जब देश आजाद हुआ तो इन्होंने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में, ठीक है, चित्रदुर्ग में करा था इन्होंने। कहां पे करा था? चित्रदुर्ग में। ब्रह्मागिरी, क्या था? ब्रह्मागिरी का उत्खनन। चित्र में क्या था? ब्रह्मगिरी, सॉरी, इन्होंने किया ब्रह्मगिरी का उत्खनन। उत्खनन करने के बाद में इन्होंने वहां से कब्रों से क्या मिला? लोहे के उपकरण। क्या मिले थे? तो यहां से इन्होंने क्या खोज निकाले? कब्रों से। ये याद रखना आप लोग, इन्होंने कब्रों से क्या है? लोहे के उपकरण खोजे। ठीक है, तो यहां से क्या है, अब मैं आपको दोबारा से बताऊं तो कर्नल मीडोज टेलर ने 1851 से लेकर 1862 ईस्वी तक कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के सेरापुर दोआब क्षेत्र में कब्रों का उत्खनन पेश किया। यानी कब्रों का उन्होंने उत्खनन किया और उन्होंने ये प्रमाणित किया कि यहाँ पर महापाषाण कालिक संस्कृति जो थी, काल की संस्कृति विराजमान थी। उसके बाद में पुरातत्वविद अलेक्जेंडर रीड, इन्होंने 1899 से 1905 ईस्वी तक कहां पर? मध्य तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के ताम्रपाणी नदी के तट पर आदिचनल्लूर का इन्होंने उत्खनन किया। उसके बाद में इन्होंने 1904 से लेकर 1908 ईस्वी तक पेरुम्बर, ये भी महापाषाणिक काल संस्कृति का पुरा स्थल है, यानी प्राचीन स्थल है। इन्होंने इसका उत्खनन किया। इसके बाद में पुरातत्वविद थे मर्टिमर व्हीलर। इन्होंने 1947 में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी स्थल है, वहां से इन्होंने कब्रों के उत्खनन किए, यानी स्थलों के उत्खनन किए और वहां से साक्ष्य इकट्ठे किए और उन साक्ष्यों से इनको क्या मिला? कब्रों से लोहे के उपकरण मिले। उससे यह प्रमाणित होता है कि यहां पर ताम्रपाषाण काल की संस्कृति विराजमान थी। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।